का जून बंद की यात्रा में मैं हूँ इस वक्त अर्ध कुमारी में, जहाँ माता रानी ने 9 महीने गर्भ जौन गुफा में रही थी। वैष्णो देवी कटरा तक आपको कैसे आना है, आप कहाँ पे रुकेंगे और डॉर्मेट्री की रेट क्या होगी, फ्री में आप कहाँ रुक सकते हैं, आपको यात्रा पंजीकरण कहाँ से मिलेगा और आप सभी को यात्रा में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, भोजन आपको लंगर कहाँ मिल सकता है, ऊपर तृप्ति भोजनालय में आप क्या रेट लिस्ट है खाने की, और वहाँ पे आप पेमेंट का सिस्टम किस तरह से है, आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको किस तरह से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, कार का क्या किराया लगेगा और आपको पालकी की क्या रेट लिस्ट है, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सभी की रेट लिस्ट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको प्रसाद कहाँ मिलेगी और पूरी इस वीडियो में आपको माता रानी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। माता वैष्णो देवी कटरा लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष लाखों और करोड़ों श्रद्धालु माता रानी जी की, माता भगवती के पवित्र दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। मैंने अपनी यात्रा पटना से अर्चना एक्सप्रेस से यात्रा करके पहुंच गई मैं जम्मू, आपको दोपहर के 10 बजे। और वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत सारा प्यार दिया, आगे आप केदारनाथ यात्रा को भी बहुत सारे प्यार दिए, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप वीडियो को मेरे इसी तरह से प्यार, आप इसी तरह से मेरे साथ इस यात्रा में और इस मेरे साथ एक और नए ताज़े वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ जम्मू में और यहाँ से अब मैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी जो ट्रेन थी वो पटना से जम्मू तक की ही थी। मैंने जम्मू पटना से ही आज ट्रेन ली है, तो अब यहाँ से मैं अब कोशिश करूँगी आपको कटरा के लिए बस या ट्रेन लेने की कोशिश करूँगी, तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। तो जयकारा एक बार लगा दीजिए माता रानी का, बोल साचे दरबार की जय। जम्मू से निकलते ही आपको लेफ्ट साइड में आपको ट्रांसपोर्ट की सारी बसें मिल जाएगी, सरकारी बसें मिल जाएगी, जिसका किराया आपको लगता है 150। अभी गर्मी के मौसम में एसी का चार्जेस 150 कर दिए हैं और नॉर्मल बस का किराया आपको लग रहा है 100 रुपीज़। तो इस तरह से कंफर्टेबल आपको मिल जाएगा और इस तरह के नज़ारे देखते हुए आप पहुंच जाइएगा कटरा। और कटरा में पहुंचते आप सीधा निहारिका भवन में पहुंचिएगा। निहारिका भवन जाके आप वहां पे डॉर्मेट्री जहां होती है वहां पे डॉर्मेट्री ले सकते हैं। यहां पे ब्लैंकेट आपको दिख रहा होगा, यहां से आप ब्लैंकेट ले सकते हैं। और यहां पे आप क्लॉक रूम भी है, यहां पे आप 30 रुपीज़ दे के आप क्लॉक रूम में सामान रख सकते हैं। यहाँ पे इंक्वायरी है, आपको अन्नपूर्णा भोजनालय है और इस तरह से आपको डॉर्मेट्री की मिल जाएगी, जिसकी डॉर्मेट्री की किराया आपको 120 रुपीज़ लगती है पर बेड की। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं इसकी या तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं यात्रा पंजीकरण केंद्र पे, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन होता है, RFID कार्ड मिलता है, आप आधार कार्ड देते हैं और एक सामने में खड़ा होकर कैमरे के सामने आप खड़ा होते हैं और इस तरह से आपका RFID फोटो खींच के RFID कार्ड बन जाता है। फाइनली हमारी RFID कार्ड हमें मिल चुकी है। अब हम चल रहे हैं यात्रा की ओर, तो चलिए वीडियो। तो सामने आपको दिख रहा होगा इस समय त्रिकुट पर्वत दिख रहा होगा, माता रानी का द्वार दिख रहा होगा, यहाँ से त्रिकुट पर्वत और कटरा का भव्य नज़ारा आपको दिख रहा होगा इस समय। करने के लिए इस लाठी का प्रयोग जरूर करिए। इसकी किराया 20 रुपये पड़ती है। वैष्णो देवी की यात्रा दर्शनीय गेट से स्टार्ट होती है, जिसे बाणगंगा गेट भी कहते हैं। यहीं पर आपका RFID कार्ड भी चेक होता है और यहीं पे अगर आपके पास लैपटॉप है और कैमरा है तो इसे रख लिया जाता है और जब आप रिटर्न होंगे तो आपको ये मिल जाता है। वहाँ पे 100 रुपीज़ चार्जेस आपको लगती है लैपटॉप रखने की। सामने आपको दिख रहा होगा मिल जाएगी। क्या कॉस्ट है भैया इसका? कॉस्ट जी क्या कॉस्ट है ट्रॉली का? 540 ऊपर ले जाने का, लाने का भी, मतलब लाने का तो अलग कॉस्ट होगा। 540 तो आपको होगा ना? से होगा हाँ, उससे मतलब उससे हो जाता है। अगर हम लेके जाना चाहेंगे बच्चे को तो आपको प्राइवेट में लेके आएंगे, मतलब आपको भी जाना होगा साथ में, ऐसे नहीं? आपको खुद ले जाना होगा तो रेंट पे मिलता है। अच्छा, आगे रेंट पे मिल जाता है।
जैसे भैया बता रहे हैं कि हमें आगे अगर लेना है तो रेंट पे आगे आपको मिलेगा, अगर ये ट्रॉली का ये साथ में हमारे साथ जाएंगे। तो आप अगर अपने छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं तो इस तरह का ट्रॉली का प्रयोग करिए आप, और यात्रा में आपके बच्चे को भी पे इस तरह के आपको पहाड़ों का पानी जरूर मिलता है, आप जरूर पीजिए। और इस वक्त हम पहुंच रहे हैं लंगर के पास, गुलशन कुमार का लंगर, जहां पे आपको प्रसाद मिल रहा है पूरी, हलवा, चावल, राजमा और कढ़ी। तो ये प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए, फ्री में मिलती है आपको, और इस लंगर का आनंद ज़रूर उठाइए आप। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और ये 24 घंटे लंगर चलता है। हाँ, लेकिन दिन में बंद हो जाती है, शाम में फिर 6 बजे से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको सामने आपको दिख रहा होगा प्रीपेड काउंटर आपको पिट्ठू पालकी का, जो कि आपको यहाँ से बुकिंग हो जाती है, आप बुक करके यहाँ से जा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, पालकी का आपको वेट के हिसाब से किराया लगता है। आपको घोड़े की लगती है 1250 और पालकी की लग जाती है 3250। आप यहाँ पे देखिए, ये प्राचीन बाणगंगा माता जी का मंदिर है, आप यहाँ दर्शन कीजिए, माँ भगवती का दर्शन करिए और चलते हैं बाथिंग घाट की ओर। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाणगंगा में, और नीचे आपको जल है बाणगंगा का, जो कि अभी काफ़ी सूख चुका है, पानी उतनी है नहीं, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करके यहीं से अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। आप कौन सी जगह पे आए हो? ये कौन सा पड़ाव है आपका? ये है बाणगंगा, कहते हैं माता रानी ने यहाँ पे केस धोए थे, तो इसी कारण इसका नाम बालगंगा भी रखा गया है। और बाणगंगा इसलिए कहा गया है कि माता रानी ने यहाँ पे बाण छोड़ के जल प्रकट की थी, जो गंगा कहते हैं, और भी हनुमान जी की प्यास बुझाई थी, तो इसे बाणगंगा भी कहते हैं। अच्छा जी, इसे बालगंगा भी कहते हैं। ओके। तो हम पहुँचे हैं इस समय गीता मंदिर के पास में, और यहाँ दर्शन करके माथा टेक के जरूर निकलिए। मैया का स्वरूप दर्शन करिए, और यहाँ पे आपको भोले बाबा का भी स्वरूप दिखेगा, उसका दर्शन करके आप गीता मंदिर के पास से इधर की ओर यात्रा मार्ग पे चलिए। और पड़ाव के पास पहुंच चुके हैं, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं, चरण पादुका मंदिर कहते हैं। माता रानी ने यहीं पे मुड़ के देखे थे भैरव बाबा आ रहे हैं कि नहीं। रुकने के कारण माता वैष्णो देवी जी के यहाँ चरण चिन्ह बन गए थे, तो अंदर जाके आप माँ वैष्णो देवी जी के चरण चिन्ह का दर्शन जरूर करिए। और इसी स्थान पे माथा टेकने से माँ शक्ति का 9 रूप का दर्शन होते हैं, और आप मनोकामना आपकी भी पूर्ण होती है। तो आप देखिए, इस समय माता रानी का 9 रूप का भव्य रूप दर्शन मैं आपको करा रही हूँ, और यहीं से आप अपनी माता रानी का दर्शन करके आप अपनी यात्रा को स्टार्ट करिए। तो अब हम पहुँचते हैं अर्धकुमारी, जिसे हम गर्भजोन भी कहते हैं। हमारी पहुँचकर आधी यात्रा हो जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आकर रेस्ट करते हैं। अर्धकुमारी पर ही आपको साइन बोर्ड का दूसरा डॉर्मेट्री मिलेगा और भोजनालय भी मिलेगा। यहाँ पर आपको देसी ढाबे, बर्गर, डोसा वगैरह सब यहाँ मिल जाएगा। और आपको सामने गर्भजोन पर्ची काउंटर मिल रहा होगा, यहाँ पे आप अपनी जाके गर्भजोन पर्ची काउंटर की टिकट इस वक्त कटा लीजिए, और इसके बाद आप अपनी यात्रा करने के लिए भवन की ओर चले जाइए। तब तक आपकी नंबर आ जाती है, और यहाँ सामने आपको दिख रहा है कंबल स्टोर है, आपको यहाँ से आपको कंबल मिल जाती है। आराम से आप कंबल लीजिए, और ऊपर जाके शारदा भवन हो, और आपको में आप आराम से देखिए कितने यात्री यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ये फ्री धर्मशाला है, आपको यहाँ पे आपको फ्री धर्मशाला चलते हैं भवन के रास्ते। अब हम यहाँ भवन का रास्ता लिखा हुआ है, यहाँ से अब जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो चलिए। और यह अर्धकुमारी पर ही आप थोड़े से आगे जाके अर्धकुमारी पर आपको पिट्ठू काउंटर भी मिल जाएगा, प्रीपेड काउंटर भी मिल जाएगा, जहां से आप अपनी अर्धकुमारी से कटरा तक के लिए, चाहे आप अर्धकुमारी से भवन तक के लिए अपने घोड़े पिट्ठू पालकी की बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दूसरा आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी का जो प्रीपेड काउंटर है आपको अर्धकुमारी पे मिलेगा। तो बढ़ते हैं फिर आगे हम दोसा पॉइंट की ओर, जहाँ से बहुत ही लोगों का फेवरेट ये एक यात्रा मार्ग का पॉइंट है।
और यहाँ देखिए आपको माता रानी का भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये देखने के बाद पूरी यात्रा हम की थकावट जो होती है ना एकदम कम हो जाती है। इसे देखते ही लगता है कि अब हम माता के द्वार पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉकर काउंटर मिलेगा। यहीं पे आप अपनी लॉकर में सामान सब रख लीजिएगा। आपको देखिए यहाँ चारों तरफ से लॉकर ही मिलेगा। आप इसी वक्त अपने पर्स हो, आपके पास जो भी हो, घड़ी वगैरह सब इसी लॉकर में रख के लॉक करके और अपनी जितनी भी सामान है वहाँ पर रख दीजिए। हाँ, पैसा आप सिर्फ लेके जा सकते हैं, लेकिन इसी लॉकर में सारे सामान को आप बंद करके लॉकर में ताला लगा के आप अपने साथ यात्रा करने के लिए ऊपर माँ भगवती का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉकर पॉइंट मिला है आपको, मैंने दिखाया। आगे भी आपको लॉकर पॉइंट है तो के लिए। तो दर्शन करने के बाद हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। आपको यहाँ पे प्रसाद का काउंटर मिल जाएगा, जो कि आपको प्रसाद जितने की लेनी है आपको मिनिमम 100 रुपीज़ की लगेगी। मैंने 100 की ली है, जो कि 3 पिंड स्वरूप में हमें दर्शन होता है, महाकाली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती। तो काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके अंदर। तो आप भी आइए, माता रानी के द्वार आइए, दर्शन करिए। जय माता दी। हमारी यात्रा बहुत अच्छी सी हुई और मतलब ये देख के, दृश्य देख के सब चीज़ भूल जाता है, मन में एक अलग सी ही मुस्कुराहट आ जाती है। तो फिर चलते हैं आगे भैरव बाबा के मंदिर। इम्पॉर्टेंट बात है आपको बता दें कि गेट नंबर 5 के पास से आपको जो ज़्यादा बुजुर्ग महिला हैं उन्हें ले जाया जाता है माता रानी के दर्शन करने के लिए, जो दिव्यांग है। तो इस रास्ते से आपको गेट नंबर 5 से आप अंदर से दर्शन करने आराम से जा सकते हैं माता रानी के। तो और बहुत सारी एक बातें हैं कि दुर्गा भवन के बारे में मुझे बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे, तो मैं बता दूं आपकी दुर्गा भवन है के सामने में अभी आपको हेलीकॉप्टर टिकट का काउंटर को शिफ्ट कर दिया गया है दुर्गा भवन के सामने में, और दुर्गा भवन के पास में ही में। और दुर्गा भवन को सिर्फ रात में 7 बजे से लेके मॉर्निंग के 7 बजे तक ही ओपन रखा जाता है, अंदर में डॉर्मेट्री की जो है। और बाकी आप कॉरिडोर में कहीं भी बैठो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फ्री की है, आप आराम से बैठ सकते हो। गर्मी से बचने के लिए आराम से अंदर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो दुर्गा भवन में जो फ्री धर्मशाला का जो आपने बात मुझसे पूछी, तो ये आपको शाम में 7 बजे से लेके मॉर्निंग के 7 बजे ही उपलब्ध है। यहाँ पे आपको देखिए कॉरिडोर में आपको नेस्कैफ़े का वगैरह का आपको बहुत सारा मिल जाएगा। छोटे छोटे काउंटर खुल चुके हैं। तो यही है रेड वाला, और ये वाइट वाला आपको जो दिख रहा है यहाँ से अंदर जाने का है, वो 4-5 फ्लोर में बना हुआ है, जो आपने मेरे दुर्गा भवन के वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये तृप्ति भोजनालय, बहुत सारे लोगों का तृप्ति भोजनालय का भी क्वेरी था, तो मैं बता दूं कि तृप्ति भोजनालय जैसे साइन बोर्ड का और भी भोजनालय है उसी तरह का भोजनालय है, और यहाँ पर उसी तरह के ही खाने मिलते हैं जो अदर भोजनालय में मिलते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया गया है सिर्फ UPI पेमेंट को लेकर, लेकिन आप रेट लिस्ट देखोगे वही रेट लिस्ट है, थोड़े से ऊपर नीचे है 5-6 रुपये से। लेकिन आप देखो यहाँ पे ऑर्डर अगर आपको UPI से आप कर सकते हो, सिर्फ ये है। तो आप फ़ोन पे हो, अमेज़ॉन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम पे हो, और किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जबकि आपकी अगर सिम वहाँ चल रही हो, तो अगर नेटवर्क हो तभी आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। अब बाकी एज यूजल आपको तृप्ति भोजनालय में मिलेगा, आपको खाने का टेस्ट ही वही मिलता है, क्योंकि माता रानी के द्वार पे आप जाओ तो वही टेस्ट ही मिलेगा आपको खाने का, कहीं खाना आपको ख़राब नहीं मिलेगी। इसी तरह से आपको तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे रुपये की ओर। तो बता दें कि रुपये जो है आपको रुपये का टिकट आपको 100 रुपये पड़ता है अप एंड डाउन दोनों का, जो कि आपको 2 घंटे के अंदर में ही पूरी करनी पड़ती है। कहते हैं कि माता रानी की जब यात्रा करते हैं तो भैरव बाबा जाना ज़रूरी होता है, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। तो श्री शाइन बोर्ड ने बहुत ही विकल्प अच्छा ढूंढ के एक रुपये की व्यवस्था की है, जिससे आपको 2 घंटे की यात्रा 5 मिनट में आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके भी मॉर्निंग के 7 बजे से लेके सुबह के 6 बजे, शाम के 6 बजे तक ही ये रुपये चलता है। और इसी अगर आपने अप एंड डाउन दोनों की टिकट कराई है तो 2 घंटे के अंदर आपको रुपये से आना पड़ता है। तो आप अब इस समय पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में, जो एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पे सब जो फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, और सामने आपको दर्शन हो रहा होगा भैरव बाबा का मंदिर का, और दीदार करिए, नमन करिए, और माता रानी का भव्य आपको फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होगा।
तो अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जय माता दी लिखिएगा और चलते हैं।